ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी कितने करीब हैं आप बताएं? नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। मैं एक जगह हैदराबाद में तकरीर करने लगा, सही है साहब, तो ऐसी एक तकरीबन 60-65 साल की उम्र का एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ। जैसे मैंने आयत का तर्जुमा बताया ना कफील भाई, तो कहने लगे मौलाना साहब एक बात बताओ, आपने बताया कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बोला हाँ जी ठीक है। तो बोले हजरत जब जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? ऐसे बोले जी जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा चाचा कितनी उम्र हो गई? बोले जी 60 के पार है। तवज्जो से और से बोले 60 के पार है। मैंने कहा 60 के पार है, समझ आज तक नहीं। मेरे चाचा सच बताना कि तुम्हारे जिस्म में जान है कि नहीं है? तवज्जो है। अच्छा टिकरा वालों आप बताओ जिस्म में जान है? अगर हो तब बोलना, नहीं बोलना है ना? अच्छा अपनी है ना? इतनी इतनी उम्र के बैठे हैं, कुछ 60 साल वाले भी हैं, 25 साल वाले भी हैं, 30 साल वाले भी हैं, 40 साल वाले भी हैं। मगर सच बताना टिकरा वालों कि आज तक अपनी जान को देखा है? एक बंदा खड़े होके बता दे, एक बंदा, किसी ने आज तक अपनी जान को देखा? नीली पीली गोरी काली है कैसी? जान तो अपनी है ना, मगर देखी नहीं। मैंने कहा चाचा ये बताओ उम्र कितनी हो गई? बोले जी 60 के पार है। मतलब सच्ची बताना आज तक अपनी जान को देखा? कहने लगे मौलाना जान तो आज तक नहीं देखी। मैंने कहा अपनी जान आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के बारे में सवाल करने। मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम को उठाते हैं। अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये इंसान, ये इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब। आज नौजवानों साइंस का जमाना है, मेडिकल साइंस अपने कदमों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही है, ये दुनिया देख रही है। तवज्जो है, लोग चांद पे चले जा रहे हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, सैटेलाइट का जमाना है। कुरान की इसी आयत पे जर्मनी के एक डॉक्टर ने रिसर्च किया। तवज्जो ख्याल करें, जर्मनी के एक डॉक्टर ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद वो कहता है मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। वो कहता है कि मैं मेडिकल में पहुंचा, जाने के बाद मैंने इंसानी बॉडी को उठाया, और इंसानी बॉडी को जहां रिसर्च किया जाता है, इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने उसके कलेजे को फाड़ा, सीने को फाड़ा, और सीने को फाड़ने के बाद दोनों फेफड़ों को निकाला। दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रख दिया। तवज्जो है, आला मशीन के जरिए, आला खुर्दबीन के जरिए, बड़ी मशीनों के जरिए जब मैंने टेस्ट करना शुरू किया कुरान की आयत पे, दुनिया सो रही है, मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम चैन के नींद सो रहे हो। सच्ची बात यह है कि आजकल मेरा नौजवान भाई रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मक्कारियां, और सुबह को 8-8, 10-10 बजे तक सो रहे हैं। एक वो दौर था, हजरत उलमा बैठे हैं, एक वो दौर था कि जब फजर की नमाज पढ़ के हमारे बुजुर्गों के साथ हम घरों से निकलते थे, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज देखो मुसलमानों में 8 बजे तक घरों में सन्नाटा पड़ा, कोई कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आ रही। हाँ, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे बच्चे सो के उठ गए, रात को 2-2 बजे तक अय्याशों का मना। फिर चाहते हैं बदलाव, फिर चाहते हो तरक्की। डॉक्टर कहता है मैंने बॉडी को उठाया, बॉडी को उठाने के बाद मैंने सीने को फाड़ा, सीने को फाड़ने के बाद दोनों फेफड़ों को निकाला, दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद जब मैंने मशीनें लगाई, आला खुर्दबीन के जरिए चेक किया, तो वो कहता है दाएं फेफड़े भी लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं फेफड़े भी लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकारे दो आलम की अरे कर जात नहीं होते, कि सरकारे दो आलम की कर जात नहीं होती,
ये दिन भी नहीं होता, अरे ये रात नहीं हो। सब कुछ तो नबी के सदक़े में। दुनिया रिसर्च कर रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, मगर आज हमारा नौजवान, तकलीफ जब होती है जब हमारा नौजवान सुबह को 10 बजे तक होना ये चाहिए, फजर की अजान के वक्त उठ जाओ, खड़े हो जाओ, उसके बाद कुरान की तिलावत करिए, नमाज फजर की अदायगी के लिए तैयार रहिए आप लोग। मगर होता क्या है, 10 बजे तक न माँ उठती है, न बहन उठती है, न भाई उठता है। अगर बूढ़ा कोई बाप घर में है तो वो मस्जिद में चला जाता, बाकी पूरा तबीयत दुखती है अंदर से। फिर नबी की मोहब्बत का दावा, ये कैसा दावा है, ये कैसा प्यार है, ये कैसी मोहब्बतें हैं मेरे दोस्तों। इस दिल में अगर नबी की मोहब्बत होगी, नबी का प्यार होगा, तो याद रखना वो बंदा नमाजी होगा, कुरान की तिलावत करने वाला होगा, उलमा से प्यार करने वाला होगा, उलमा से मोहब्बत करने वाला होगा। इसलिए जरूरत है कि नमाजों का दामन पकड़िए, अपने उलमा से प्यार कीजिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, और इसी से मन में आगे बढ़ते हैं। मक्के की वादियों में जब ये माइक बनाइए ना, जरा वापसी दीजिए इसकी, माइक बनाइए। मेरे करीम आका ने मक्के की वादियों में जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े मक्के के जाबिरों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने क्या क्या आका को भौंकने लगे, गालियां देने लगे, न जाने क्या कौल फोल बकने लगे। कबीला बनु सुलैम का सरदार मेरे आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया बिगड़ गया, गालियां देने लगा, ओल फोल बकने लगा। मगर मेरे आका जब हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, अपने घर से निकलते, तो इस कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर रास्ते में पड़ता। इधर ध्यान रखें, रास्ते में इसका घर, खाना काबा के लिए, हरम शरीफ के लिए जब आमना का चांद, हसनैन के नाना तशरीफ ले जाते, रास्ते में इस कबीले के सरदार का घर पड़ता, ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वालों ने पूछा, किसी सवाल करने वाले ने पूछा, एक बात तो बता, जब मोहम्मद अरबी इधर से गुजरते हैं ऐलान कर देता है दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, मामला क्या है? कबीले का सरदार कहता है बात समझ में नहीं आती, जो देखता है वो हो जाता है। अब तो बात समझ में आई, जो देखता है वो हो जाता है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। और लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अता देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्रे शहदाए करबला। वाह 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 वाह। हमारे बुजुर्ग नवाज रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत बस यही बहुत है। ये दुआ दे दें, नजराने की भी जरूरत नहीं है, दुआ दे दे तो काम हो जाएगा। इसलिए लोगों, नौजवान बच्चों, मेरे दोस्तों, अपने बुजुर्ग के करीब जाया करें ना, जिनके सफेदी है ना, हाँ बालों पे सफेदी है, उनसे इतना कहा करो हमारे लिए दुआएं कर देना। अब तो बुजुर्गों का अदब ही उठता चला जा रहा है। कौन बुजुर्गों का अदब कर रहा? अगर मोबाइल में गाना है, सामने से मौलवी आया है ना, तो गाना बंद नहीं करेगा आज का नौजवान। मैं सही कहने लगा हूं, सही है ये बात। अगर मोबाइल में गाना बजा है और मौलवी सामने से आ जाए तो गाना बंद करने के लिए तैयार हो। इसलिए अपने उलमा के करीब आके इनसे दुआएं किया, बोले हजरत मेरे हक में दुआ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। रब्बे करीम इनकी सफेदी को देख के इनकी दुआएं टालता नहीं है, कबूल कर लेगा। लुट गया जिसने भी मोहम्मद, बोल दे मेरे साथ, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बोले अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद
ख्याल रखें, किसी ने सवाल किया, ओ कबीले के सरदार, जब मोहम्मद अरबी का गुजर होता है तू ऐलान कर देता है दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, जरा एक बात बताओ मामला क्या है? बोले बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। इधर ख्याल करें, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती, मगर इतना है जो सोने को देख लेता है, तवज्जो है, जो सोने को देख लेता है वो कलमा पढ़ के उसी का दीवाना हो जाए। नौजवानों ख्याल रखें, ऐलान कर देता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। आका गुजर गए, फिर दूसरा दिन आया, जैसे ही मेरे करीम आका फिर तशरीफ लाए, फिर ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद हो गए। जाने कायनात हसनैन के नाना का फिर गुजर हो गया। तीसरा दिन आया, फिर ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ज़हरा के बाबा का फिर गुजर हो गया। और टिकरा के जिंदा दिल लोगों, जलसा कराने वालों, हुसैन के नाना, हुसैन के क्या करने लगा वो, फिर इधर देखा, हुसैन के नाना के प्यार में जलसे में आकर बैठने वालों, इधर ख्याल करें। फिर वो वक्त आ गया, रोज रोज ऐलान, मगर एक दिन ऐसा आया जिस दिन ये कबीले का सरदार आंखों से नाबीना हो गया, अंधा हो गया। एक दिन ऐसा आया, अंधा हो गया, मगर मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, मक्के का बहुत बड़ा मालदार था। आंखों से नाबीना, आंखों से अंधा हो गया। मगर लोगों, ऐसे लोगों के कुछ चेले भी हो जाते हैं। जैसे ही मेरे करीम आका का फिर गुजर हुआ, फिर ऐलान कर दिया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अब आका का गुजर हो रहा है, इधर ख्याल करें नौजवानों, इधर ख्याल करें, आका का गुजर हो रहा है। आज बाप अंधा है, मगर जब रोज रोज ऐलान होता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, बाहर न जाना, देखना ना। इस यहूदी की एक नौजवान लड़की थी, ख्याल है, नौजवान बेटी है, एक लखते जिगर है, एक नूरे नजर है। रोज रोज अंदर से दिल कहता है मामला क्या है, देखने के लिए बाबा मना करता है। इधर ख्याल करें, बाबा मना करता है, मगर ये बात सच्ची है, जिस चीज को देखने के लिए रोका जाए, इंसान की फितरत है, फिर दिल चाहता है उधर जाना चाहिए, देखना चाहिए। मगर आज ओ टिकरा के जिंदा दिल लोगों, बाप अंधा है, ख्याल है आपका, बाप अंधा है। फिर कबीले में ऐलान हो गया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, मेरे आका का गुजर हो रहा है। लड़की दिल दिल में बोली, लड़की दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है। बड़े प्यार के जुमले, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। आज बाप अंधा है, जवान बच्ची है, दिल दिल में बोली आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देखना ही है। वाह 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 वाह। सारे उलमा बोल रहे हैं, जरा तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। लड़की बोली, भैया आवाज बढ़ाओ उसकी, वापसी दो उसकी आवाज बढ़ाओ। आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। ऐलान हो गया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इधर ख्याल करें, आका का गुजर हो रहा है। एक दरीचे से झांक कर, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के रुखे से बापे जैसे ही नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई, रंगत बदल गई। कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका का जहां जमीन से तलवा टच होता, कभी उधर नजर, इधर कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी तलवे पे नजर। आका के चेहरे को देखती जाती और दिल दिल में कहती जाती, चमक तुझे से पाते सब पाने वाले।
बोले मेरे साथ, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल जो चमकना चाहता मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। मेरे आका का गुजर हो रहा है, लड़की की नजर कभी आका के रुखे ज़ेबा पे, कभी जहां मेरे करीम आका का जमीन से तलवा टच होता, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर। तवज्जो, हालात बदल गए, दिल की दुनिया बदल गई। मेरे आका का गुजर हो गया। बात पूरी कर दें कि छोड़ दें? पूरी कर दें, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका का गुजर हो गया, आका का गुजर हो गया। शहंशाह भाई बड़े प्यार के जुमले। नबी चले गए, आका गुजर गए, नजर कहां कहां पड़ी थी, नजर कहां कहां पड़ी थी? चेहरे पे नजर, जहां जमीन से तलवा टच हुआ, मेरे आका का कदम टच हुआ, उधर नजर। लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई, मेरे आका का जमीन से जहां कदम टच हुआ, वहां थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। आई तो थोड़ा तो मुस्कुराना चाहिए था यार, जब आई तो। टिकरा का सुना है नाम, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, मेरे आका का जहां कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अच्छा, जितना बड़ा रिस्पांस की उम्मीद थी इतना मिला नहीं, छोड़ दो यार वाकया, फिर सुनाएंगे। पढ़ दे, जरा मुस्कुरा के बोल दे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हम यही तो जज्बा चाहते हैं। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर पलटता हूं जुमला। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बड़ा मियां बिगड़ गए, बोले बेटी मैंने तो बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी के कुछ ना आया, समझ में किसी के कुछ ना आया, सब फेल हो गए। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, तवज्जो है, जिस हकीम से मैं दवा लाई, उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। न हो आराम मुझस बीमार को सारे जमाने से, कि न हो आराम मुझस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र का जिंदा दिन मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ, हमें घंटा पूरा हो गया कि छोड़ दें के बाद पूरी कर दें? पूरी कर दें, जरा हाथ उठा के बताएं, जरा सुभान अल्लाह बोल के बताएं। अरे शहंशाह भाई क्या मजमा है यार टिकरा वालों, बोलेंगे इंशाअल्लाह। अरे है कितना अच्छा। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सुने मोहब्बत से, फिर पढ़ते हैं।
न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर ख्याल रखे तब मजा आएगा। आस्ताने से अब देखें सही है साहब, लड़की घर से बाहर आई, इधर इधर मुकम्मल ख्याल, लड़की घर से बाहर आई, अरे छोड़ो ना यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भैया बाद में कर देना जरा, थोड़ी देर बाद चलने लगी। उनका काम है करने दे, करने दे। जिंदाबाद। अच्छा शहनशाह भाई कह रहे हैं ये करने तो तुम्हारे फायदे का काम है, करने दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बंदा भी कमाल का है यार, अलग है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। और ये इनकी सच्चाई, इनकी मोहब्बतें हैं कि जो लोग इन्हें बड़े बड़े जलसों का ना जिम्मेदार बना देते हैं, सदर बना देते हैं, बोले जी जैसा चाहो वैसा करते हैं। और ये सच्ची बात है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुताबा, शोरा, नुकबा इनके कहने को मानते हैं, जो ये कह देते हैं वो फिर बात पूरी कर देते हैं। जिंदाबाद। ख्याल रखे, ख्याल रखे। फिर आने लगा उधर, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से, देखो बड़े प्यार का जुमला, ए बेटा ए बेटा ए बेटा बैठ जा, बैठ जाना जरा, थोड़ा मिजाज कुछ अलग है ना, बैठ जा यार। अच्छा मेरी ये सोच है ना सैयद साहब, जिसकी बात चली हो फिर रंग भी उसी का होना चाहिए यार। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, घर में वापस आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, भूल गए जरा, भूल गए बताएं, मैं तेरे लिए दवा लाई, ये साहब दवा लाई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस, दवा से बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने तो बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, बड़े बड़े तबीबों को दिखा दिया, मगर कहीं से आंख ठीक न हुई, बेटी ये बता दवा कहां से लाई। लड़की बोली बाबा जाने दो, आंखें मिल गई, तवज्जो है, आंखें मिल गई हैं, जाने दो। बड़ा मियां बोले ओ बेटी मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है, मैं चाहता हूं अपने हाथों से उस हकीम को कुछ इनाम दे दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दे दूं? इनाम दे दूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह की अता से पूरी कायनात को देता है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हाथ उठा के बता दो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टार एजेंसी के कैमरे पे कौन बैठा है, कौन बैठा है इधर, जरा घुमा के दिखा दीजिए, हाथ उठाइए। देने वाला है सच्चा, एक एक हाथ उठना चाहिए, देने वाला है सच्चा। और हर नबी को मिला मौजज़ा एक ही, और मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। जिंदाबाद हमारा नबी। लड़की बोली बाबा वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा बोला बेटी बता तो, इधर इधर बड़े बड़े चुपते हुए जुमले, बेटी बताना कौन सा हकीम है, बेटी बताना। बोले बाबा मानोगे नहीं, बोले ना बेटी बता। बोले जिसे तू सुबह को गालियां देता था, समझो है, जिसे तू दोपहर के आने पे भोंकता था, जिसके शाम के आने पे ओल फोल बनता था, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी के सदक़े में ये बीनाई वापस आई। जिंदाबाद। तड़प के बड़ा मियां खड़े हो गए, बोले क्या मतलब, मोहम्मद के सदक़े में मिली हैं? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। जिंदाबाद।
बात पूरी कर देना, अच्छा लग रहा है? ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बेटी ने पूछा क्या करेगा? बोले जब फोड़ूंगा। क्या करेगा? फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान, अबे जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। सारे कबीले वालों ने समझाया मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया। बड़ी बड़ी 2 सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, अंगारों में चमकाए, अंगारों की तरह चमकने लगे। कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। सबने समझाया मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया। सारे के सारे लोग खड़े हैं, मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, सलाखें हाथ में है। जैसे ही गर्म सलाखों को आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला, ओ बेटी चल चल, मुझे भी मोहम्मद अरबी के कदमों में लेके चल। और जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगा दो खड़े होके नारा अल्लाह यार। अकबर। या रसूल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हाय हाय, इतना सोना मजमा है यार, इतना प्यारा मजमा है। अब बस समेटने लगा हूं, इख्तितामी जुमले क्लोज करने लगा हूं। सुने मगर आखिरी बात, इधर बेटी का हाथ पकड़ा, नबी की बारगाह में पहुंचा। जाने कायनात के लब, आय हाय सुभान अल्लाह, खिल रहे हैं। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। कदमों में जाके गिर गया, अर्ज करता या रसूल अल्लाह बस हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।